डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक HRM। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स को हमने पहले पढ़ा था कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक ट्रेडिशनल थॉट्स थी, और जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो ट्रेडिशनल थॉट्स थी वो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, उस पर हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोनों में डिफरेंस के पॉइंट को हम समझेंगे। यहाँ पे हमें उस डिफरेंस को समझने से पहले स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोसेस को आप देख सकते हैं, जो इमेज शो हो रही है इसमें एक साइकिल दे रखा है प्रोसेस का, कि जो हम शुरुआत करेंगे वो किससे करेंगे। लेफ्ट में आप देखें स्कैनिंग द एनवायरनमेंट है ये पॉइंट। स्कैनिंग द एनवायरनमेंट से हम शुरुआत करेंगे, फिर सेकंड जो रहेगा आपका वो रहेगा स्कैनिंग द एनवायरनमेंट के बाद आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि हम जिस एनवायरनमेंट के अंदर बिजनेस हमारा वर्क कर रहा है वो एनवायरनमेंट हमें इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले वाली क्लासों के अंदर भी पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। CDMA होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, डायनेमिक होता है, मल्टी फेस्ड होता है। तो ये जो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो होते हैं वो बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि बिज़नेस उस एनवायरनमेंट के अंदर रहते ही ऑपरेट होता है। और बिज़नेस के जो एनवायरनमेंट के फैक्टर होते हैं उसमें हमने इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर को पढ़ा था। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोसेस रहेगी उसमें एनवायरनमेंट कैसे इफ़ेक्ट करता है। फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेप पढ़ेंगे वो क्या कहलाएगी, आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये पढ़ा था कि जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले, कैसे वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज का स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हेल्प से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करें और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में आए। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को पाने के लिए हमारे कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं। तो वो जो सोर्स रहेंगे उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तक पहुँचने के, उनको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे किसके अंदर, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोसेस के अंदर। जब हम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोसेस की सेकंड स्टेप आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज समझ लेंगे, तो नेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा उस सोर्स पर बेस्ड हमें कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ में लेनी है। जैसे कि हमने स्ट्रेटजी के टाइप पढ़े थे, आपको याद हो, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि HRM की कौन सी स्ट्रेटजी हमें अडॉप्ट करनी है। और जब हम स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई का मतलब ये कि स्ट्रेटजी का फॉर्मुलेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या होता है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन रहता है कि स्ट्रेटजी को हमें बनाना है, फिर उसको हमें देखना है कि वो हमें इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में किन फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा कि जो स्ट्रेटजी अच्छे से फॉर्मुलेट हो। फिर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के बाद जब डिफरेंट लेवल की स्ट्रेटजी, जैसे आपने अभी पढ़ा था कि कॉर्पोरेट लेवल होती है, फिर बिजनेस लेवल होती है, फिर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी होती है, तो उन स्ट्रेटजीज़ को फिर हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन का इफ़ेक्ट क्या है, इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करेंगे। तो यहाँ पे हमें समराइज फॉर्म में क्या पढ़ा कि जो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रोसेस है वो क्या है, उसकी 6 स्टेप्स हैं। हमने शुरुआत किससे किया था, लेफ्ट में आप देखें तो स्कैनिंग द एनवायरनमेंट से शुरुआत किया था, फिर आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पढ़ा, फिर आइडेंटिफाइंग द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी पढ़ा, फिर इम्प्लीमेंटिंग द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी पढ़ा, फिर दैन मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन पढ़ा। तो इस जो समराइज प्रोसेस को हमने पढ़ा है इसको हम डिटेल में अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है फर्स्ट स्टेप क्या था, स्कैनिंग द एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बिजनेस के फैक्टर्स की बात करते हैं, एनवायरनमेंट के फैक्टर जो होते हैं वो इंटरनल फैक्टर होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। इंटरनल फैक्टर के अंदर जैसे हम इंक्लूड करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोसेस है, उसमें हम SWOT एनालिसिस के अंदर स्ट्रेंथ वीकनेस को हम इंटरनल मानते हैं। तो ये जो चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ये एनवायरनमेंट के इंटरनल फैक्टर्स से हमें इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट के कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में जैसे हमने पढ़ा था कि जो अपना इंटरनल में तो कॉस्मिक था, C फॉर कस्टमर, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, M फॉर मार्केट, I फॉर इंटरमीडिएट, S फॉर सप्लायर, है ना। तो ये सब चीज़ें जो कॉस्मिक हमने पढ़ा था, लास्ट जो C था, आप फर्स्ट कस्टमर रखते हो तो लास्ट वाला कॉम्पिटिटर हो जाएगा। तो ये सब जो हमने इंटरनल फैक्टर पढ़े, अब जो हम एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर जैसे हम पढ़ेंगे
PESTLE आपका पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, ठीक है ना, सोशल टेक्नोलॉजिकल है, लीगल है, इकोनॉमिक है, सोशल है। उन सब चीज़ों को हम वन बाय वन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर रहते हैं जो बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं। चाहे इंटरनल फैक्टर हो, वो हम किसके अंदर पढ़ेंगे, स्कैनिंग द एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ेंगे। जब हम स्कैनिंग द एनवायरनमेंट पूरा कर लेंगे तो अपनी जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो क्या आएगी, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हम ये देखेंगे कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसके लिए हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तक पहुंचने के लिए कौन कौन से सोर्स चाहिए। जैसे कि हम देखें तो यहाँ पे कुछ सोर्स दिए हुए हैं, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्रोडक्ट का प्राइस है, प्रोडक्ट कस्टमर की सर्विस है, ब्रांड की पोजीशनिंग है, डिलीवरी एक्सेट्रा। ये कौन से सोर्स हैं, सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अटेन करने में हेल्प करते हैं। तो जो मेन रोल रहता है सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को आइडेंटिफाई करने का, वो किसका रहता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का रहता है। वो क्या करता है, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के सोर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, फिर उन सोर्सेज की हेल्प से क्या करता है, एफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करता है ताकि हम स्टाफ की स्किल्स को बढ़ा के उन सोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तक पहुंच सकें। तो जो सेकंड स्टेप थी वो क्या थी, सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फिर हम आते हैं थर्ड स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि स्ट्रेटजी के जो लेवल होते हैं वो आपके सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल रहता है, फिर आपका बिजनेस लेवल रहता है, फिर आपका फंक्शन लेवल रहता है। फंक्शन को असिस्ट करने के लिए कौन सा रहता है, ऑपरेशन लेवल रहता है। तो जो स्ट्रेटजीज के जो 4 लेवल हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। जैसे कॉर्पोरेट लेवल को असिस्ट कौन करता है, आपका जो बिज़नेस लेवल रहता है, और जो फंक्शन लेवल रहता है उसको कौन सा असिस्ट करता है, जो ऑपरेशन लेवल रहता है। तो उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि HRM की कौन सी स्ट्रेटजी हमें यूज़ में लेनी है। फिर है जो हम स्ट्रेटजी का आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसको हम किस बेस पर आइडेंटिफाई करेंगे, लर्निंग एज ए सोशलाइजेशन, कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम जिस बिलीफ सिस्टम या फिर रूल्स वैल्यूज़ के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, बिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क कर रहे हैं वो पूरे होते हैं, उस स्ट्रेटजी के अंदर नहीं होते हैं। यदि वो स्ट्रेटजी इन चीज़ों को पूरा करती है, लर्निंग एज ए सोशलाइजेशन, तो हम उस टेक्निक को एज ए स्ट्रेटजिक को आइडेंटिफाई करने में यूज़ लेंगे। फिर क्या है आपका इनफॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग क्या होता है कि जब भी हम किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो वो कुछ चीज़ें ट्रेनिंग के फॉर्मल वे में सीखता है, कुछ चीज़ें वो बिज़नेस के जिस एनवायरनमेंट में वो डील करता है उससे वो सीखता है। तो स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई करने में हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वेज़ को यूज़ में लेना चाहिए। फिर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग की। यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स में इंजीनियरिंग का यूज़ क्या है, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इंजीनियरिंग का यूज़ ये है कि हमें क्रिएट करना है, हमें डेवलप करना है, प्रैक्टिस करनी है किसकी, सोशल नेटवर्क की, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो स्ट्रेटजी को, जो हम सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो हमने पढ़ा था क्या सोर्स हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेटजी को हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, और उसके 3 पैरामीटर्स हमने देखे कि सोशलाइजेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल और इंजीनियरिंग। अब जो लास्ट जो है इसके अंदर वो क्या है, एम्पावर द इनफॉर्मल ट्रेनिंग। यदि हमें ये मिलता है कि फॉर्मल ट्रेनिंग के साथ साथ इनफॉर्मल ट्रेनिंग भी ज़रूरी है तो हम उसको भी क्या करेंगे, एम्पावर करेंगे, उसको भी हम बढ़ावा देंगे। फिर अपनी जो 4th स्टेज आती है वो क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द HR स्ट्रेटजी। यदि हमने जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की थी, आपको याद हो स्ट्रेटजी के अंदर हम प्रोएक्टिव रिएक्टिव दोनों चीज़ें पढ़ते थे, तो जो स्ट्रेटजी हमने फॉर्मुलेट की है अब हमें उसे ड्यूरिंग द एक्शन लाना है। तो ड्यूरिंग द एक्शन हम उसको कैसे लाएंगे, जब हम उस स्ट्रेटजी को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट लेवल क्या रहता है, स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई करने का कि स्ट्रेटजी को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना। जब स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो इम्प्लीमेंटेशन का जो काम रहता है वो HR डिपार्टमेंट का रहता है। तो उसके बाद वो क्या करता है, HR डिपार्टमेंट उस स्ट्रेटजी को क्या करता है, मॉनिटर करता है, इवेल्युएट करता है। और मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन के अंदर वो ये देखता है कि जो स्ट्रेटजी जो हमने इम्प्लीमेंट की थी वो प्री एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। यदि हमें वहाँ पे कुछ वेरिएंस दिखता है तो उन वेरिएंस को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं और करेक्टिव एक्शन को लेते हैं। जैसे कि आपने कंट्रोल के अंदर भी पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट तभी पूरा माना जाता है जब इफ़ेक्टिव कंट्रोल होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो हम प्रोसेस पढ़ रहे थे उसकी जो 5 स्टेज प्रोसेस है उसका पर्पस यही है कि कैसे हम स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लागू करें। और उसकी स्टेजेस के नाम हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए। जैसे लेफ्ट में आप देखें सबसे पहले था स्कैनिंग द एनवायरनमेंट, फिर आइडेंटिफाइंग
द सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फिर आइडेंटिफाइंग द HR की स्ट्रेटेजी क्या है, फिर इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन किस पर्पज़ से, कंट्रोल के पर्पज़ से। तो आने वाली वीडियो के अंदर इन्हीं टॉपिक्स को अलग अलग लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे और मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।